बात 2003 की है। हरियाणा के दादरी के एक गांव में एक लड़के का जन्म होता है। ये लड़का बहुत ही खूबसूरत होता है, बचपन से ही बड़ा गोरा चिट्टा होता है और ये अपने घर में अपनी बहन के बाद होने वाला दूसरा बच्चा होता है। इससे बड़ी इसकी बहन होती है, परिवार का इकलौता चिराग होता है। इस बेटे को बहुत मन्नतों से परिवार ने पाया था, क्योंकि बड़ी बहन होती है और कोई उस परिवार में नहीं रहता है। माँ बाप हैं, दादा दादी है और एक लड़का है। उसके बाद ये महिला और बच्चे नहीं करती है। इस बच्चे पर पूरा लाड़ प्यार होता है और इस बच्चे को बहुत अच्छे से रखा जा रहा था। अब इस बच्चे को हॉस्पिटल से जब घर लेकर आते हैं तो यहाँ पर उस बच्चे का नामकरण होता है और लड़के का नाम पीयूष रख दिया जाता है। पीयूष का अच्छा खासा ख्याल रखा जाता है और जहाँ पर पीयूष का जन्म हुआ है ये घर बहुत अच्छा होता है। ना ही तो कोई पैसों की कमी थी और बहुत सारी जमीन जायदाद इनके पास होती है, क्योंकि ये लड़का किसान के घर में पैदा हुआ है। अब ये लड़का जैसे ही थोड़ा सा बड़ा होता है तो ये लड़का मिट्टी से दूर होने लगता है। मतलब जैसे बोलना शुरू करता है तो मिट्टी को भी गंदा कहता है। कहीं पर गंदगी दिख जाती तो अपने माँ बाप से कहता है कि गंदा, छी। मतलब जब ये बहुत छोटा था, माँ बाप बड़े खुश होते हैं कि देखो हम किसान हैं और हमारे घर में एक ऐसा बच्चा पैदा हुआ है। ये तो गंदगी को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था, लेकिन माँ बाप को नहीं पता था कि उनका इकलौता चिराग अब आगे बहुत कुछ करने वाला है। अब वो लड़का और बड़ा होता है। अब वो जैसे ही स्कूल जाने लगता है तो वहां पर वो अपनी एक गर्लफ्रेंड बनाता है। अब पीयूष घर आता है और घर आके कहता है कि मम्मी मेरी एक गर्लफ्रेंड है, आप उसे कहीं छुपा दो वरना उसे कोई और ले जाएगा। मेरा फलाना दोस्त है, वो मुझसे उसको छीन लेगा, जैसे कि पहले मुझसे मेरी पत्नी छीनी गई है। अब माँ बड़ी हैरान हो जाती है, बेटा ऐसी बातें क्यों कर रहा है? बेटा तुम्हारी पत्नी किसने छीन ली और तुम्हारी पत्नी आई कब? तो वो कहता है हाँ मम्मी मेरी पत्नी है और मेरी पत्नी तो शहर में रहती है और बहुत ऊंची बिल्डिंग में रहती है। और देखो हम कैसी जगह पर रह रहे हैं, हम तो दिन रात मिट्टी में काम करते हैं। अब माँ अपने बेटे की नज़र उतारती है और कहती है कि हाय मेरा बेटा कितनी अच्छी अच्छी बातें करता है, तुमने गर्लफ्रेंड भी बनाई है। अब इसके बाद जो पीयूष होता है उसकी हरकतें दिन पर दिन बहुत ज़्यादा बढ़ने लगती हैं। एक दिन की बात होती है, खेतों में उसके पापा काम कर रहे थे तो वहाँ पर उसके पापा खेतों में खाद डाल रहे थे। तो वहाँ पर बहुत सारे खाली कट्टे इकट्ठे होते हैं। वो कट्टे पीयूष के ऊपर आकर गिर जाते हैं। पीयूष वहाँ पर एकदम नीला पड़ जाता है और वो घबराने लगता है। उसका पापा तुरंत अपने बेटे को लेकर हॉस्पिटल पहुँच जाते हैं। वहाँ पर डॉक्टर बताते हैं कि कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, केवल बच्चे के मुंह पर कट्टे, वो खाली कट्टे होते हैं, उनमें वजन भी नहीं होता है, ये घबरा गया है। तभी वो बच्चा कहता है कि पापा मेरा जी घबराता है, मेरे ऊपर ऐसे मत डालो, मेरा दम घुट जाएगा और मैं मर जाऊंगा। यहाँ पर वो फिर अपने बच्चे को पुचकारते हैं और कहते हैं बेटा ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अब धीरे धीरे जिंदगी आगे चलने लगती है। अब वो लड़का 5 साल की उम्र में होता है तो वो ज़्यादा इस बात को ध्यान दिया करता। एकदम सोते हुए खड़ा होता, कहता कि मम्मी मेरी पत्नी को मेरे दोस्त ने ले लिया है, मेरी पत्नी को ले गया, मेरी पत्नी ने मुझे खुद से मारा है। अब माँ बहुत परेशान होती है कि ये बच्चा क्या करने वाला है। बीते 2 सालों से बहुत ज़्यादा घर वालों को परेशान कर रखा था, लेकिन घर वाले इन सब बातों को इधर उधर कर रहे थे कि चलो कोई बात नहीं है। लेकिन जैसे ही लड़का 5 साल की उम्र में पैर रखता है तो घर वालों को बहुत ज़्यादा परेशान करने लगता है और अब तो ये खाने पीने पर भी ध्यान नहीं देता है और कहता है कि मेरा दोस्त उधर से आया, मेरी पत्नी आई और उन्होंने मेरी गर्दन दबा दी, मेरे ऊपर तकिया रख दिया, मुझे मार दिया। यह सुनकर माँ की भी रूह कांप उठती हैं कि बेटा तू ऐसी बातें क्यों कर रहा है। अब ये लड़का अपने माँ बाप से और एक जगह का नाम बोलता है और कहता है कि मम्मी पापा मैं तो फरीदाबाद का हूँ, मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? फरीदाबाद में मेरी पत्नी है और एक मेरी बेटी है। ये सुनकर माँ बाप हिल जाते हैं कि भाई ये क्या कह रहा है, इकलौता घर का बेटा है, ऐसी बातें कैसे कर सकता है, इसके बिना हम कैसे रहेंगे और कहीं इसकी दिमाग की हालत तो ठीक है या नहीं है। किसान तबके का परिवार होता है तो उसके समझ से ये बातें परे होती हैं। किसान अपने बेटे को दिखाने के लिए डॉक्टर के पास ले जाता है और कहता है कि डॉक्टर साहब ना ही तो ये रात को सोता है और पूरे दिन यही रट लगाता है, अब पढ़ाई पर भी ध्यान नहीं देता है। अब तो केवल इसे फरीदाबाद जाना है और फरीदाबाद जाकर ये सेक्टर 14 में जाने की बात करता है। अब हम इसको कैसे ले जाएं और क्या करें?
उसका चेकअप करते हैं तो डॉक्टर कहते हैं कि ऐसी तो कोई परेशानी नहीं है, बच्चा बिल्कुल एकदम ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं है। आप इससे पूछिए कि क्या बात है, इसकी बातों को जानने की कोशिश कीजिए और इन बातों का समाधान कीजिए, बाकी सब कुछ ठीक हो जाएगा अगर इस बच्चे की बातों का समाधान हो जाएगा। दोनों पति पत्नी बच्चे को घर लेकर आते हैं और बच्चे के मन की बातों को जानना चाहते हैं। दोनों बैठ जाते हैं और कहते हैं कि हाँ बेटा, पता तू क्या कहना चाहता है। तो वो बच्चा कभी तो खेलने लगता है और कभी कहता है कि मैं फरीदाबाद के सेक्टर 14 का रहने वाला हूँ और इतने नंबर मेरा फ्लैट है और मैं वहाँ का हूँ और मेरी तो कंपनी भी है और मैं बहुत पैसे वाला हूँ। वो पैसा कहाँ पर है, मेरी एक पत्नी भी है और मेरी एक छोटी सी बेटी भी है। अब माँ बाप इतनी दूर से इन सब चीज़ों का अब पता निकालने लग जाते हैं, क्योंकि सेक्टर 14 फरीदाबाद में ढूंढना कोई बड़ी बात नहीं होती है। माँ बाप बहुत जल्दी इस चीज़ का पता लगा लेते हैं। अब इसके बाद वो अपने बेटे का इंतजाम करते हैं और वहाँ पर लाने की पूरी कोशिश करते हैं और एक दिन तय कर लिया जाता है। 2008 में फरीदाबाद के सेक्टर 14 में उस बच्चे को लाया जाता है। वो जब वहाँ गार्ड को देखता है तो उस गार्ड से भी कहता है कि कैसे हो नदीम, क्योंकि वहाँ पर जो गार्ड होता है वो मुस्लिम होता है। उससे कहता है कि और कैसे हो नदीम, सब ठीक ठाक हैं, तुम्हारे बच्चे ठीक हैं। तो नदीम हंस देता है कि देखो कितना छोटा सा बच्चा मुझे नदीम कह रहा है और कैसे बात कर रहा है कि जैसे मुझे कितने दिनों से जानता है। नदीम को कुछ भी नहीं पता होता है। अब वो लड़का आगे चलने लगता है और जिस फ्लैट में वो रहता था वहीं पर अपने माँ बाप को लेकर पहुंच जाता है, जो इस जन्म के माँ बाप हैं, जो दादरी के रहने वाले हैं। अब वहां पर जाकर जब वो डोरबेल बजाता है तो उसकी पत्नी अंदर से आती है और वो दरवाजा खोलती है। दरवाजा जैसे ही पत्नी खोलती है तो एकदम से जो पीयूष होता है वो कहता है, गोमती तुम कैसी हो, सब ठीक ठाक है, मेरी बेटी कैसी है, कहाँ पर है मेरी बेटी। अब गोमती एकदम से उन्हें अंदर नहीं आने देती है और कहती है कि तुम लोग कौन हो और ऐसे कैसे यहाँ पर आकर ऐसी बातें कर रहे हो, और ये लड़के को क्या तुमने सिखाया है, ये सीधा मेरा नाम ले रहा है, इसकी उम्र देखी है तुमने, मैं कितनी बड़ी हूँ और ये कितना सा है और मुझे गोमती कहकर बुला रहा है। तो वो कहते हैं कि ये दिन रात तेरा नाम रटता है, इसने हमें चैन से सोने भी नहीं दिया है कि मेरी गोमती फरीदाबाद में रहती है, ये तो तुम्हें जानता है और तुमसे बातें करना चाहता है। गोमती हैरान और परेशान खड़ी रह जाती है कि आखिरकार ऐसी क्या बात है। अब गोमती दरवाजे से हट जाती है और जो पीयूष होता है वो अंदर की तरफ चला जाता है और पूरे घर में घूम घूम कर कहता है कि मेरी बेटी कहाँ पर है। तो गोमती कहती है कि कौन सी बेटी, वो तो हॉस्टल में रहती है। तो सोफे पर बैठकर टांग पे टांग रखता है और कहता है कि तुम्हारा आशिक कैसा है। तो गोमती एकदम से सोफे पर गिर जाती है और कहती है कि तुम कौन हो और क्या कहना चाहते हो। इसके बाद वो ऐसे राज खोलता है कि गोमती को भी सुनने में शर्म आ जाए और वो ऐसी बातें बताता है कि गोमती की आंखों से आंसू टपकने लगते हैं और शायद उसके पास कोई भी इन बातों का जवाब नहीं था। 5 साल का बच्चा अपनी पत्नी से, यानी कि पिछले जन्म की पत्नी से कह रहा है कि गोमती तुम्हारा आशिक रविंदर कहाँ पर है, जिसने तेरे साथ मिलकर मुझे इस दुनिया से दूर भेज दिया। गोमती एकदम दंग रह जाती है। फिर वो कहता है कि मुझे पहचाना, मैं कौन हूँ, मेरा नाम वही राठी है जो कभी तेरा पति हुआ करता था। मेरी बेटी 2 महीने की थी और तुमने मुझे इस दुनिया से उठा दिया। तुम कैसी पत्नी हो। इन बातों को सुनकर गोमती पानी मांगने लगती है। अब जो पीयूष की माँ होती है, अब वो भाग के किचन से पानी लेकर आती है, क्योंकि उस फ्लैट में किचन ओपन थी। तुरंत फ्रिज से पानी निकालती है और यहाँ पर उस महिला को पानी देने लगती है जो गोमती होती है, और गोमती पसीनों से तरबतर होती है। पीयूष बताता है कि माँ, अपनी माँ से बात करता है। वो कहता है कि माँ, मेरी कंपनी भी है, मैं इससे इतना प्यार किया करता था कि मैंने सब कुछ इसके नाम कर दिया। अपने नाम मैंने कुछ भी नहीं रखा और कंपनी से ही मुझे प्यार हुआ था। ये मेरी कंपनी में नौकरी मांगने के लिए आई थी और मैंने इससे शादी कर ली। मुझे एक नज़र में बहुत प्यारी लगी थी। उसके बाद पीयूष बताता है, माँ, मेरी शादी हो जाती है, मेरी ज़िंदगी बहुत अच्छी चल रही थी, मैं अनाथ था, मेरा इस जीवन में दुनिया में कोई नहीं था, केवल अनाथ आश्रम से मैंने ये सफलता हासिल की थी। मेरे कोई भी परिवार नहीं होता है, केवल अनाथ आश्रम के जो वो मेंबर होते हैं उनसे मैं मिला करता और जिनको मैं अपनी ज़िंदगी में अहमियत दिया करता। गोमती जब मेरी ज़िंदगी में आती है तो मैं गोमती को देखकर समझता हूँ कि ये मेरा परिवार है, लेकिन मेरा एक और दोस्त होता है। दोस्त क्या, वो मेरा दुश्मन होता है। वो दोस्त भी मेरी कंपनी में ही काम करता है और वो दोस्त मेरे घर ज़्यादा आया जाया करता था। मुझे नहीं पता माँ कि इन दोनों के नैन मटक्के कब में हो गए और कब ये दोनों एक दूसरे से प्यार करने लग गए। मेरी बेटी 2 महीने की थी और मैं अपने बेड पर सो रहा था। मेरी पत्नी गोमती और इसका वो आशिक दोनों मिलकर आते हैं,
मेरे पैर गोमती ने पकड़े थे और जो गोमती का आशिक होता है तकिए से मेरे मुंह को दबाता है, और जब तकिए से मेरा मुंह नहीं दबता है तो माँ, इन लोगों ने अपने हाथों से मेरी गर्दन घोटी, और जब हाथों से भी मेरी गर्दन नहीं दब पाती है क्योंकि मैं बहुत ज्यादा विरोध करता हूँ, तो इन दोनों ने एक दुपट्टा लिया और उससे मेरी गर्दन को दबा दिया, और उसी रात इन लोगों ने मुझे जान से मार दिया। और जान से मारने के बाद मेरी पत्नी ने मुझे पंखे से लटका दिया ताकि मेरी मौत खुदकुशी लगे कि इसने अपने आप को खुद से मारा है। माँ, मैं इधर उधर अपने शरीर के बिना भटकता रहता हूँ, लेकिन वो शरीर मुझे दोबारा नहीं मिलता है। मैं सब कुछ देखता रहता हूँ। पुलिस वहां पर आती है और पुलिस को भी इन लोगों ने पता नहीं क्या किया, जो मेरे पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में भी कुछ भी नहीं आता है, केवल मेरी खुदकुशी ही आती है। और मेरी पत्नी ने अपने हाथों से वहां पर मेरी राइटिंग जैसा लेटर छोड़ा, पर मुझे नहीं पता था कि इन सब चीजों की प्लानिंग कर रही थी। इसने मेरी जैसी राइटिंग करी और वो खत छोड़ा, और उसके बाद इन लोगों ने मेरा अंतिम संस्कार कर दिया। अब 5 साल के बच्चे के मुंह से इन बातों को सुनकर वो माँ बहुत जोर जोर से रोने लगती है, जो इस जन्म की माँ होती है, और वो अपने बेटे को गले लगा लेती है। लेकिन उस 5 साल के बच्चे का रौब नहीं हट रहा था, मानो कि साक्षात में जो राठी है वो इस बच्चे के अंदर आ चुका है, और वो इस तरह की बातें करने लगता है और कहता है कि गोमती, अब तो प्रेमी के साथ बहुत अच्छे से रह रही होगी, पूरी प्रॉपर्टी गोमती के नाम होती है। एक पति ने प्यार में पूरी प्रॉपर्टी पत्नी के नाम कर दी थी, क्योंकि हमेशा से जो राठी की चाह होती है वो एक परिवार की होती है, जो परिवार उसे मिल चुका था गोमती के रूप में। लेकिन गोमती ने राठी को अपना पति नहीं माना था और राठी को इस दुनिया से भेज दिया। अब यहाँ पर गोमती के पसीने छूटने लगते हैं और गोमती कहती है कि तुम्हारे पास क्या सबूत है कि मैंने तुम्हें मारा है। गोमती उल्टा उसको दोषी ठहराने लगती है और कहती है कि जब मैं तुमसे प्यार ही नहीं करती तो मैं तुम्हारे साथ कैसे रह सकती थी। मुझे ही पता है कि वो 3 साल मैंने तुम्हारे साथ कैसे काटे हैं। मुझे मेरा प्रेमी पसंद था, इसी वजह से मैंने उस प्रेमी से शादी कर ली है, और जो तुम्हारी कंपनी है उसे वो प्रेमी ही चला रहा है, क्योंकि उसके लिए ये आसानी हो जाती है कि वो राठी की कंपनी में पहले से ही नौकरी कर रहा था। हर चीज के बारे में उसे पता होता है। समाज भी इस बात को स्वीकार कर लेता है कि भाई बेचारी का पति नहीं है, और यहाँ पर एक व्यक्ति बेवजह से दुनिया से दूर चला जाता है। अब दोस्तों, जो राठी होता है वो बहुत गुस्से में होता है, लेकिन जैसे ही उसके माँ बाप 5 साल के बच्चे को थाने ले जाते हैं तो पुलिस वाले उस बात पर भरोसा नहीं करते हैं और इस चीज को भी कोई तवज्जो नहीं देता है, क्योंकि पुनर्जन्म तो हमारा कोर्ट भी नहीं मानता है, बिल्कुल हमारा कानून नहीं मानता है, और इस लड़के का केस आज भी बंद पड़ा है। कोई भी इस बात पर ध्यान नहीं देता है। अब तो ये लड़का बड़ा हो रहा है। अब इस लड़के ने भी जिद छोड़ दी है कि ऊपर वाले ने मुझे दूसरी जगह भेज दिया है, मैं दूसरी जगह आ गया तो वो जैसे चाहे वैसे रहे, उनकी बातें वो जाने, क्योंकि जो गोमती है वो बिल्कुल कबूल नहीं करती है कि मैंने तुम्हें मारा है। लेकिन वो लड़का 5 साल की उम्र में कह रहा था कि तुमने ही मुझे मारा है। वो लड़का एक बिजनेसमैन भले ही था, लेकिन उसका दूसरा जन्म भी एक बड़े घर में हुआ था कि उस लड़के को पैसों की कोई कमी नहीं थी, और वहां पर उस लड़के को एक प्यारी सी बहन मिली थी, दादी मिली थी, दादा मिला था, माँ मिली थी, पिता मिला था और बुआ भी मिली थी। उस लड़के पर प्यार करने वाले इतने तमाम लोग होते हैं कि उस लड़के को वो प्यार भी नहीं संभाला जाएगा, और उस लड़के को बड़े लाड़ चाव से रखा जाता है। वो महिला बिल्कुल मुकर जाती है। कई सबूत वो 5 साल का लड़का उस महिला को दिखाता है। पहला सबूत जो गेटमैन को कहा था, गेटमैन भी उनके माँ बाप से एकदम से कह देता है कि इस बच्चे को देखकर एकदम से राठी सर की मुझे याद आ गई। तो यहाँ पर वो माँ बाप भी समझ जाते हैं, लेकिन वो अपने इकलौते बेटे को किसी भी लफड़े में नहीं डालना चाहते। वो उस महिला की जिंदगी उसके ऊपर छोड़ देते हैं और अपने बेटे को अपने तरीके से बड़ा करते हैं। आज वो लड़का कहता है कि वो यादें शायद धुंधली हो गई हैं, अब वो यादें दिमाग से मिटती जा रही हैं, उसका न्याय ऊपर वाला करेगा। मेरे साथ ऊपर वाले ने ये न्याय किया। एक धोखेबाज पत्नी के साथ रहने से तो अच्छा है कि मैं एक ईमानदार और एक अच्छे माँ बाप के साथ रहूं। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो पर लाइक शेयर कमेंट करें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी वाले बटन को ऑल पर सेट करें, ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। मिलते हैं दूसरी वीडियो में किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।